जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी इंडिया सोसाइटी, और वैसे देखा जाए तो ये डीएलएड के अंदर है। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाना जाता है और इनको राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी जी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे और महात्मा गांधी जी की शिक्षा का जो कार्य था वो राजकोट में हुआ। और महात्मा गांधी जी 16 वर्ष के थे तब पिता का देहांत हो गया था। इस स्कूल में गांधी जी को धर्म की शिक्षा नहीं मिली, किंतु आत्मबोध और आत्मज्ञान के मार्ग पर वे चलते रहे। आगे चलकर हम बात करते हैं कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन, गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए और किस लिए शिक्षा एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन के निम्नलिखित विशेषताएं गांधी जी ने बताई हैं। तो सबसे पहली, गांधी जी के द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। यानी कि गांधी जी के अनुसार ऐसी शिक्षा हो जिससे कि चरित्र का निर्माण हो, जिससे मानसिक योग्यता का विकास हो, तथा दूसरा है प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर बालक में आदर्श नागरिक के गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा संभव हो। तो यानी कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अगला है बालक का सम्यक विकास मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक भी शिक्षा द्वारा संभव है। अगला है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए ताकि छात्र में उसके प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। अगला आता है शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाना चाहिए ताकि बालक में श्रम के प्रति निष्ठा एवं आत्मनिर्भरता का भाव पनप सके। बालकों की शिक्षा को क्रियात्मक पक्ष से जोड़ा जाना चाहिए ताकि स्वभाव को स्थान देकर उसे और क्रियात्मक बनाया जा सके। अगला है शिक्षा के अन्य विषयों का सहसंबंध हस्तकौशल के कार्यों से होना चाहिए ताकि वे आगे चलकर अपना कोई जीविका उपार्जन का कार्य कर सके। राष्ट्रीय स्तर पर 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो ये गांधी जी के द्वारा शिक्षा दर्शन के बारे में बताया गया। अब अगला है गांधी जी के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि क्या शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो पहला उन्होंने बताया संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। संतुलित व्यक्तित्व है यानी कि व्यक्तित्व ऐसा हो जो बिल्कुल संतुलित हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश ना हो, किसी प्रकार का कोई गुरूर ना हो और बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार वाला होना चाहिए। जीविका उपार्जन का उद्देश्य, यानी कि आपकी शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन कर सके, और अगर मान लो कहीं पे भी वो जॉब नहीं लगता है तो उसके बाद वो अपने कहीं जीविका उपार्जन कर सके। नैतिक और आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक, नैतिक का मतलब होता है अपने से बड़े का सम्मान करना, राष्ट्र का सम्मान करना और अपने परिवार का लालन पालन करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना।
ये नैतिक आध्यात्मिक होता है अपनी मन की शक्ति को जागृत करना और उसी के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना, वह मन की एकाग्रता को बनाए रखना। अगला जो पॉइंट आता है सांस्कृतिक उद्देश्य, यानी कि हम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारतीय हमारी संस्कृति है, तो अपनी संस्कृति से कभी भी व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी ने कहा कि अपनी संस्कृति से हमेशा ही इंसान को जुड़ा रहना चाहिए। अगला है मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मुक्ति का उद्देश्य है, जिसका अर्थ है वर्तमान जीवन में सभी प्रकार की दास्ताओं से स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र होकर व्यक्ति अपना जीवन जिए। तो शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप स्वतंत्र होकर अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं और शिक्षा ही आपको एक अच्छा रास्ता दिखाती है। तो इसके लिए आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम लोग गांधी जी के अनुसार शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य, यानी कि गांधी जी ने और दूसरे जो उद्देश्य बताए हैं व्यक्तिक और सामाजिक, यानी कि व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व होना चाहिए, वो इस प्रकार का व्यक्तित्व हो कि दूसरे को वो प्रभावित कर सके और जिससे लोग उसकी बात को मान सकें। गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन की विशेषताएं, कुछ गांधी जी ने शिक्षा दर्शन को लेकर कुछ विशेषताएं भी बताई हैं, जिन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना बताया है, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर लाना ही गांधी जी के अनुसार शिक्षा है। अगला है वे बालकों में मानवीय गुणों का सहयोग, पारंपरिक प्रेम, निष्ठा, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें भी शिक्षा के द्वारा की जा सकती हैं। और अगला है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि गांधी जी ने कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके माध्यम से बुनियादी शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा को हम बच्चे के अंदर पैदा कर सकें, जिसके माध्यम से बच्चे में वो सारी चीज़ें विकसित हो सके। जैसे पहला है कि कढ़ाई, बुनाई व धातु का कार्य या लकड़ी का कार्य या फिर गत्ते, तख्ती आदि का कार्य बच्चे को स्कूल में ही सिखाया जाना चाहिए। शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। व्यवहारिक समस्याओं के लिए, दैनिक जीवन में व्यवहारिक समस्याओं के हल करने के लिए उसको व्यवहारिक ज्ञान व गणित, रेखागणित व वाणिज्य की भी जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। अगला है सामाजिकरण के लिए समाज विज्ञान विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये चीज़ें भी बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसके लिए बच्चे को विज्ञान के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए और विज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान की भी बच्चे को जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये था गांधी जी के द्वारा हमारा एक अध्याय। और अगला इसी का पॉइंट है गांधी जी के अनुसार शिक्षा पद्धति, यानी कि गांधी जी के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा पद्धति हो। अनुभव द्वारा सीखना, यानी कि गांधी जी ने कहा है कि बच्चा जो है अनुभव से सबसे ज़्यादा सीखता है। क्रिया द्वारा सीखना, करके सीखना। तीसरा है सीखने की क्रियाओं को समन्वय, यानी कि सीखने की क्रियाएं जो हैं उनका समन्वय करना। और शारीरिक अंगों का विकेंद्रीकरण प्रयोग, यानी कि अपने अपने अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों के माध्यम से अलग अलग सीखा जा सकता है। तो ये थे गांधी जी के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा हो और किस प्रकार का शिक्षा दर्शन हो। तो ये एक गांधी जी के द्वारा बताई गई शिक्षा के ऊपर आधारित एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनेंगे और देखेंगे और समझने की कोशिश